नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के इतिहास के एक शायद सबसे यादगार पल की। 1983 क्रिकेट विश्व कप। हाँ, वो जीत जिसकी सच में किसी को उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि कैसे एक टीम जिसे कोई गिन भी नहीं रहा था, लॉर्ड्स में चैंपियन बन गई। सही कह रहे हैं। सोचिए जरा, टूर्नामेंट से ठीक पहले भारत ने पिछले कोई 40 वनडे में से सिर्फ 12 जीते थे और जीतने की संभावना 66 से 1, मतलब कोई चांस ही नहीं दे रहा था। हाँ, बाहरी दावेदार भी नहीं कह सकते, लेकिन वेस्ट इंडीज में कुछ महीने पहले एक जीत मिली थी वनडे में। हाँ उसने शायद बस थोड़ी सी चिंगारी जलाई थी। हाँ, एक छोटी सी उम्मीद। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो नामुमकिन सी लगने वाली जीत थी, ये मुमकिन कैसे हुई और इसका असर क्या हुआ। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत ही बड़ी जबरदस्त हुई थी। भारत ने अपना पहला ही मैच डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज को हराकर शुरू किया। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। और इसमें यशपाल शर्मा के वो 89 रन, क्या शानदार पारी थी। ये विश्व कप के इतिहास में वेस्ट इंडीज पर भारत की पहली जीत भी थी। इसने जरूर बाकी टीमों को चौंकाया होगा। एक तरह का मैसेज गया कि भाई इस टीम को हल्के में मत लेना। लेकिन फिर आया वो जिम्बाब्वे वाला मैच। एक वक्त पर स्कोर था 17 रन पर 5 विकेट। उफ, 17 पे 5, मतलब लग रहा था कि टूर्नामेंट का सफर शायद वहीं थम जाएगा। हाँ, बिल्कुल खत्म। और तभी कप्तान कपिल देव क्रीज पर आए और उन्होंने वो पारी खेली जो मतलब आज भी याद की जाती है। नाबाद 175 रन। अविश्वसनीय। और सैयद किरमानी के साथ 9वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 126 रन की साझेदारी। इसने तो जैसे टीम में एक नई जान ही फूंक दी। बिल्कुल, वो सिर्फ एक मैच जिताने वाली पारी नहीं थी मेरे ख्याल से। वो एक, क्या कहते हैं, आत्मविश्वास जगाने वाला मोमेंट था। उसने टीम को ये यकीन दिलाया कि हम किसी भी हालत से वापस आ सकते हैं। सही कहा, मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई वहां से। हाँ, और शायद इसी आत्मविश्वास के साथ टीम सेमीफाइनल में उतरी, इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के घर ओल्ड ट्रैफर्ड में। ये भी बड़ा मैच था। इंग्लैंड मजबूत टीम थी। गेंदबाजी में फिर कपिल देव ने कमाल दिखाया, 3 विकेट लिए। और वो कीर्ति आजाद ने यान बॉथम को जो आउट किया, वो भी एक बड़ा विकेट था उस समय। हाँ, बॉथम उस वक्त मैच पलट सकते थे। भारत ने 214 का लक्ष्य ज्यादा मुश्किल के बिना हासिल कर लिया और टीम पहुंच गई फाइनल में। लॉर्ड्स में फाइनल। हाँ जी, फाइनल 25 जून 1983, लॉर्ड्स। सामने फिर से वेस्ट इंडीज, 2 बार की चैंपियन, लगातार तीसरी बार जीतने के इरादे से उतरी थी। और उस टीम को हराना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा था। भारत ने पहले बैटिंग की और पूरी टीम सिर्फ 183 रन ही बना पाई। श्रीकांत ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। 183? वेस्ट इंडीज की उस बैटिंग लाइनअप के सामने ये स्कोर तो बहुत ही मतलब छोटा लग रहा था। उसमें ग्रिनेज, हेन्स, विव रिचर्ड्स, लॉयड। हाँ बिल्कुल, नाकाफी सा। सारा दारोमदार अब गेंदबाजों पर आ गया था। चमत्कार की उम्मीद थी बस। और चमत्कार हुआ भी। वेस्टइंडीज की शुरुआत ठीक-ठाक रही। विवियन रिचर्ड्स खासतौर पर बहुत तेज खेल रहे थे। लग रहा था मैच जल्दी खत्म कर देंगे। हाँ, वो खतरनाक मूड में लग रहे थे। लेकिन फिर आया वो पल जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। मदन लाल की गेंद पर रिचर्ड्स ने एक शॉट हवा में खेला और कपिल देव ने पीछे की तरफ काफी दूर तक भागते हुए वो कैच पकड़ लिया। ओह, वो कैच, वो आज भी आंखों के सामने है। वो सिर्फ एक कैच नहीं था, वो उस मैच का, शायद उस वर्ल्ड कप का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। उस एक कैच ने जैसे भारतीय टीम में बिजली भर दी और वेस्टइंडीज के खेमे में एक खामोशी सी छा गई। हाँ, रिचर्ड्स का विकेट गिरते ही लगा कि अब कुछ हो सकता है। और उसके बाद मोहिंदर अमरनाथ पहले बल्ले से भी कुछ जरूरी रन बनाए थे और फिर गेंद से कमाल कर दिया। जिमी अमरनाथ। हाँ, उन्होंने 3 बहुत अहम विकेट लिए और वेस्टइंडीज की पूरी पारी 140 रन पर सिमट गई। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। बिल्कुल सही चुनाव। और भारत 43 रनों से विश्व चैंपियन बन गया। लॉर्ड्स की बालकनी पर कपिल देव ने ट्रॉफी उठाई। वो तस्वीरें तो अमर है। भारत में जो जश्न हुआ इसके बाद, वो तो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। आधी रात को लोग सड़कों पर थे, पटाखे फोड़ रहे थे, नाच रहे थे। हाँ, क्रिकेट जैसे रातों रात एक जुनून बन गया पूरे देश का। कई दिग्गज खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वो सब कहते हैं कि इसी जीत ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल, ये सिर्फ मैदान पर मिली एक जीत नहीं थी, इसने भारतीय क्रिकेट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बीसीसीआई ज्यादा प्रोफेशनल बना, टीवी राइट्स की वैल्यू बढ़ी, पैसा आया, स्पॉन्सर्स आए, हाँ, अकादमियां खुली, मतलब जमीनी स्तर पर भी क्रिकेट का विकास तेज हुआ।
और सांस्कृतिक तौर पर देखें तो क्रिकेट भारतीय पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया इस जीत के बाद। सही कहा। यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज के महान गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स ने भी बाद में माना कि किस्मत भारत के साथ थी, पर यह भी कहा कि भारत ने वो किस्मत कमाई थी अपने खेल से। हाँ, उन्होंने अपना बेस्ट दिया और किस्मत ने भी साथ दिया। तो ये थी कहानी 1983 की, कैसे एक ऐसी टीम जिसे कोई दावेदार नहीं मान रहा था, एक अंडरडॉग टीम, उसने दुनिया को हैरान करते हुए सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया। ये सिर्फ आंकड़ों या रिकॉर्ड्स की जीत नहीं थी। नहीं, ये हौसले की, यकीन की और टीम स्पिरिट की जीत थी। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं रहा। इसने करोड़ों भारतीयों को ये विश्वास दिलाया कि अगर जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक बात यहाँ सोचने लायक है कि क्या इस एक जीत ने सिर्फ खेल को ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत के आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा दी थी। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।